बच्चे से करना पड़ता है। हेलो, अटेंडेंस का ऑप्शन है ना आपके पास? हेलो, अब हम सेक्शन फॉर्मूला जो 7.2 एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। आपके पास अटेंडेंस का ऑप्शन है बेटा? क्या है सेक्शन फॉर्मूला और कैसे अप्लाई करेंगे? उससे पहले मान लीजिए आपके पास एक लाइन दी हुई है ए बी। इस ए बी लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और दूसरा x2, y2। ए बी लाइन के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2। और इस लाइन को कोई पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है सी, डिवाइड करता है किसी रेशो में। ये रेशो मान लेते हैं m1:m2, या आप दूसरा रेशो ले सकते हैं k:1। और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x, y। तो पहले तो ये बच्चे को पता होना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई होगा। जब किसी लाइन को कोई पॉइंट या कोई दूसरी लाइन डिवाइड करेगी तब आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे। इस लाइन के अंदर एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमेशा x1, y1 और x2, y2 लेंगे। और जो पॉइंट या लाइन डिवाइड कर रही है इस कॉमन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y लेंगे हमेशा। और रेशो m1:m2 मान सकते हैं या k:1। तो यहां से फिर आपके पास x फाइंड करने का फॉर्मूला आएगा। क्या होगा? ये m1x2, यानी ये m1 इधर मल्टीप्लाई कर दिया अगर आप x2 से, तो ये हुआ m1x2 प्लस m2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x1 से, तो m2x1 और अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह y अगर आप निकालें तो y m1 को y वाली क्रम से मल्टीप्लाई करिए, यानी m1/2, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस m2 को y1 से और अपॉन m1 प्लस m2। तो सेक्शन फॉर्मूले में आप एक लाइन लेंगे। एक लाइन को कोई पॉइंट या लाइन डिवाइड अगर करती है तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट xy, जो लाइन के एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2, और रेशियो m1, m2 लेते हैं। तो जो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला है, यानी इस कोऑर्डिनेट x, ये होगा m1 इंटू में x2 प्लस इसी तरह m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे m1/2 और m2 को y1 से करेंगे तो m2y1। ये है जो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। अब प्रश्न आता है इसको डेराइव कैसे करें। तो डेराइव करने के लिए इसको फिर से हमें एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x एक्सिस और y एक्सिस लेनी पड़ेगी, उसके अंदर कोई लाइन लेनी पड़ेगी। उस लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड अगर करेगा तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने ड्रॉ कर ली y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये हमारे पास कोई लाइन है पी क्यू। मान लीजिए पी के कोऑर्डिनेट्स वही x1, y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। इस लाइन
पी क्यू को ये पॉइंट मान लीजिए आर जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कॉमा वाई डिवाइड करता है m1 m2 यानी कि ये जो लेंथ है पी से लेके आर तक की ये m1 है और आर से क्यू तक की m2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला डेराइव करने के लिए यहाँ से पी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए एक्स एक्सिस पर, आर से भी ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर और क्यू से भी। मान लीजिए ये है पी एल, ये है आर एन और ये है क्यू एन। तो इसको डेराइव करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, पी आर और क्यू से एक्स एक्सिस पर क्या ड्रॉ कर लिए, परपेंडिकुलर्स। अब परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने के बाद आपके पास मान लीजिए ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और यहाँ भी आर से इसका नाम मान लीजिए दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी। यानी एक तो पी आर और क्यू से परपेंडिकुलर करने वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, यानी ये भी परपेंडिकुलर है। अगर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो आपके पास इन ट्राइंगल पी ए आर एंड ट्राइंगल पी ए आर और दूसरी ले रहे हैं आर बी क्यू। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी। सिमिलर क्यों होंगी, क्योंकि ये एंगल 90-90 है और ये एंगल पी इस आर के एंगल के इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये रीजन। एंगल पी जो है ट्राइंगल पी ए आर में यही एंगल है, आर बी क्यू में एंगल आर के इक्वल है, रीजन है इनका कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 के हैं बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ट्राइंगल पी ए आर और ट्राइंगल आर बी क्यू क्या हो गई, सिमिलर। ट्राइंगल पी ए आर सिमिलर टू ट्राइंगल आर बी क्यू बाय ए सिमिलरिटी। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो यहाँ साइड्स का रेशियो यानी पी ए अपॉन आर बी इक्वल टू ए आर अपॉन बी क्यू इक्वल टू पी आर अपॉन आर क्यू। इन साइड्स का रेशियो इक्वल हो। अब बस पर्सन ये है कि हमें ये साइड्स निकालनी है। तो कल जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि ये पॉइंट यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स है। इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट x1 है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है। तो इस वाला पी ये जो डिस्टेंस बची x माइनस एक्स, यानी ये जो डिस्टेंस है इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, x माइनस x1। इसी तरह आर भी डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस होगी, आपने करना क्या है, यहाँ जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 है, इसमें से यहाँ जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट घटा देना है तो आर भी डिस्टेंस आपके पास आ जाएगी। तो हमारे पास पी ए आ गई यहाँ पे x माइनस x1, आर भी आ गई x2 माइनस x1, x2 माइनस x। इसी तरह आर ए आ जाएगी आर ए। अब ये निकालनी है तो हाइट निकालनी है तो y कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करना पड़ेगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y और यहाँ जो पॉइंट है ये इसका कोऑर्डिनेट है y1। तो इसका मतलब आर ए होगा y माइनस y1। इसी तरह क्यू भी निकालेंगे आप तो क्यू भी होगा, यहाँ y कोऑर्डिनेट है y2 माइनस यहाँ इसके सामने जो भी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है y।
तो ये हो गया y2 माइनस वाई। इसी तरह पी आर की बात करें तो पी आर हमने रेशियो m1 मान रखा है, पी आर हो गया m1 और आर क्यू m2। ये वैल्यू जस्ट इसमें डालनी है, इसमें डालेंगे तो पी ए आ गया x माइनस एक्स वन अपॉन आर बी x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए आर, ये रहा ए आर वाई माइनस वाई वन अपॉन बी क्यू, ये रहा y2 माइनस वाई इज इक्वल टू तीसरा पी आर यानी m1 अपॉन m2। तो जस्ट आपको इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है और ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के बाद इनकी साइड्स का रेशियो कोऑर्डिनेट्स में इक्वल रखना है। इक्वल रखेंगे तो अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे m1/2 माइनस m1y, ये आ गई। अब y वाली टर्म ये दो है, ये और ये y वाली टर्म है, एक तरफ ले आता हूं मैं, m2y है ये इधर लेके आएंगे प्लस m1y, y कॉमन ले लिया m2y और ये माइनस m1y लेफ्ट में लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो m2 प्लस m1 इज इक्वल टू y। इसी तरह ये टर्म उधर जाएगी तो m1/2 प्लस m2y1 होगा, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई m1/2 प्लस m2y1 अपॉन ये m1 प्लस m2, ये m2 प्लस m1 अपॉन निकल है। तो y का फॉर्मूला जो आपने को लिखवाया था अभी m2 इंटू y1 प्लस m1 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2, ये डेराइव होगा। इसी तरह इस टर्म को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं देंगे तो x का फॉर्मूला आ जाएगा ये m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m। तो सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला डेराइव करने के लिए करना क्या है आपको कि मान लीजिए आपने पी क्यू लाइन ली, पी क्यू लाइन के कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1 और x2 y2, ये पॉइंट r है जिसके कोऑर्डिनेट x y है। इस लाइन पी क्यू को डिवाइड कर रहा है m1 रेशियो m2, यानी पी आर पार्ट m1 है और आर क्यू m2 है। तो यहाँ पी से आर से क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसी तरह पी से हॉरिजॉन्टली भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वर्टिकली पी और आर से, क्यू से केवल वर्टिकल परपेंडिकुलर। तो फिर ये दो ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर होगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है एक तो और एक एंगल 90 है। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और साइड्स का रेशियो आप x1 यानी कि कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में निकाल लेंगे, वो यहाँ रख देंगे, रखेंगे तो ये तीन टर्म है, पहली टर्म को लास्ट टर्म के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी। दूसरी टर्म y वाली को m1 m2 के इक्वल रख के दिखाया मैंने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें आएगी इन टर्म ऑफ y1 y2। तो ये फॉर्मूला है डेराइव करने के लिए मैंने दिखा दिया, आपकी बुक में भी सोल्व दे रखा है, लेकिन ये सोल्व करके समझाने के लिए मैंने किया है। अदरवाइज अब हम सीधा सीधा क्वेश्चन में तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे और अप्लाई करेंगे। हाँ, अप्लाई कब करेंगे ये बात ध्यान रखनी है, जब किसी एक लाइन को कोई दो पॉइंट या कोई लाइन डिवाइड करती है तब ये सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। हर उस क्वेश्चन में जिसमें किसी एक लाइन को दूसरी लाइन या पॉइंट डिवाइड करेगा तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा। इज इट क्लियर बेटा? तो अब हम इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं सीधे सीधे। पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में 7.2 एक्सरसाइज का,
अनिल चश्मा जी बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, ये मान लीजिए एक लाइन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स, यानी आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो ज्वाइन करता है किसको, -1,7 कोऑर्डिनेट को और 4,-3। इन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी। इस लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड करता है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस लाइन का भी नाम लिख देता हूं मैं AB, और पॉइंट है C, डिवाइड कर रहा है 2:3 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने, मान लेते हैं XY। हमेशा क्योंकि बीच वाला पॉइंट जो भी लेंगे आप, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मानेंगे, XY। स्टार्टिंग वाले का x1 y1, एंड वाले का x2 y2, और रेशियो m1 m2। जस्ट अब आपको इनकी वैल्यू रखनी है, यानी फॉर्मूला अगर हम यूज करें, पहली बात तो यहाँ x1 है -1, y1 है 7, इसी तरह x2 है 4, y2 है -3, m1 है 2 और m2 है 3। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, x की वैल्यू का फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें अगर मैं वैल्यू रखूंगा m1 की, तो m1 है मेरे पास 2 इंटू x2 है 4, तो 2 इंटू 4 हो गया, प्लस m2 3 इंटू x1 -1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है हमारा 2, m2 3, तो 2 + 3। इसको आप सोल्व कीजिएगा, सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 4 हो गया 8, और 3 इंटू -1 -3 अपॉन 5, तो यह आ गया 5/5 यानी 1। तो x की वैल्यू आ गई 1। इसको फॉर्मूला अगर याद भी नहीं है तब भी आपको एक सीधा तरीका है कि अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी जो मिडल पॉइंट है, बीच में जो पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो इन रेशियो को अपोजिट डायरेक्शन में x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ 2 रेशियो है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 4, ऐसे इसको इस अपोजिट डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कीजिए। अगर x निकालना है तो x वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड कीजिए। तो 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 को अपोजिट डायरेक्शन में -1 से, और अपॉन में 2 + 3। ऐसे ही y अगर मैं निकालूंगा डायरेक्ट, तो यहाँ 2 y वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 इंटू -3 प्लस ये 3 इधर y वाले से 3 इंटू 7, और अपॉन में ये रहेगा 2 + 3 m1 + m। इसको भी सोल्व करेंगे आप, तो 2 इंटू -3 -6 हो गया, और 3 इंटू 7 21, और अपॉन 2 + 3 5। न्यूमरेटर को सोल्व करें तो -6 + 21 ये हो गया 15 अपॉन 5, कैंसिल करेंगे 3। इसका मतलब सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया x y, यानी 1,3। यही फाइंड करना था, यही क्वेश्चन में था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच which divides the line joining -1,7 4,-3 in 2:3। ये है क्वेश्चन कि आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए जो -1,7 और 4,-3 वाली लाइन को डिवाइड करता है 2:3 में। तो ये आपके पास सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए तो मैंने अभी बार ये बताया है कि अगर एक लाइन को कोई पॉइंट या लाइन डिवाइड करती है तो सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला तो लगा लेंगे।
आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट, इज इट क्लियर बेटा? ये जो बच्चा ये कह रहा है अभी समझ में नहीं आया, मैं ये बेटा एक्स, अगर आप एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपने जो ये रेशियो है 2, इधर एक्स वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है, यही लिखा है ना 2 × 4। इसी तरह 3 वाले रेशियो को अपोजिट डायरेक्शन में -1 से मल्टीप्लाई कर देना, यही लिखा है। और अपॉन में जो रेशियो है दोनों को ऐड कर देना। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर वाई निकालना चाहते हैं तो वाई निकालने के लिए ये रेशियो वाई वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाले से नहीं। यानी एक्स निकालना है तो एक्स वाली कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। किसको? रेशियो को। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। और उन्हें ऐड कर देना। ये तो यहाँ 2 था, वाई निकालेंगे तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही मैंने लिखा है 2 × -3। इसी तरह 3 × -1, ये 3 × सॉरी 7, तो 3 × 7 लिखा, सॉल्व किया, ये आ गया, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। किसी को अगर बहुत दिक्कत है फिर भी तो मैंने यहाँ लिख दिए कि आप पहले ये लिख लें, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है। उसके बाद ये x का फॉर्मूला है, ये लगा दे डायरेक्ट, ये। और y का भी ऐसे ही फॉर्मूला है, y का फॉर्मूला ये, वो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो वो तरीका यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, x1 क्या है, y1 क्या है, वो बता दिया। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे, फिर x2 y2 होंगे एंड वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और रेशो 2:3 दे रखा है। इसमें वैल्यू डाल दी सिर्फ, m1 की जगह ये 2 है तो 2 लिख दूंगा, इनटू x2 है। m1 x2 का मतलब m1 और x2 के बीच में मल्टीप्लाई कर सकते। तो ये आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, पूरी एक्सरसाइज सिर्फ सेक्शन फॉर्मूले पर है, यानी यही फॉर्मूला यूज होगा। थोड़े क्वेश्चंस तो अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सॉल्व इसी तरह होंगे। जैसे अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइस सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1। अब लाइन ज्वाइनिंग स्पष्ट लाइन बनेगी जब जब दो कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन होंगे। तो इसमें साफ लिख रखा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। इन दो कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बनती है तो वो लाइन ये, मान लीजिए इसका नाम लिखना चाहे पी क्यू लिख देता हूँ इस बार, ए बी जरूरी नहीं है, लाइन का आप नाम कुछ भी लिखें, पी क्यू। इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस के कोऑर्डिनेट निकालने। अब पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए पहले बच्चों। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहते हैं जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ऐसे पहली बात कितने पॉइंट होंगे? तो कितने पॉइंट होंगे जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? एक पॉइंट मान लीजिए ये ले लिया, एक इसका नाम मान लीजिए मैंने ए कह दिया, इसका बी। तो इसका मतलब 2 पॉइंट होंगे वो, इसीलिए उसमें लिख रखा है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स एस लगाया हुआ है, एस का मतलब ये कि एक पॉइंट नहीं, वो कितने पॉइंट है? एक से ज्यादा। तो कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट, जो इसे पी क्यू लाइन को क्या करेंगे? 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन उन्हें कहते हैं जो पॉइंट्स इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। तो एक तो ए हो गया। अब एक का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा लेकिन 2 बार लगेगा। पहले एक का, या तो एक का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए या बी का, पहले एक का ही निकालेंगे। तो पहले मान लीजिए मैं एक के कोऑर्डिनेट निकालता हूं, क्या मान लूंगा? एक्स वाई। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स, वाई। अब ए पॉइंट अगर ध्यान से देखें तो इस लाइन को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इधर तो एक के लेफ्ट में तो है 1, एक हिस्सा 1 पार्ट, और एक के राइट साइड में कितने पार्ट है?
हेलो, हाँ बेटा, पॉइंट ए इस पी क्यू लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये आपको खुद पता करना पड़ेगा। तो आपको देखना है एक के लेफ्ट में कितने पार्ट है, 1, और एक के राइट में कितने पार्ट है, 1 और 1 2, तो इसलिए 1:2 में डिवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? 1:2 लेके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दें। अब जो बच्चा फॉर्मूले से करना चाहता है तो वो तो पहले लिखेगा x1 कितना है बेटा, 4, ये रहा, y1 -1, फिर x2 -2, y2 -3, m1 1 और m2 2। अब इससे x के कोऑर्डिनेट निकालेगा। x इज इक्वल टू फॉर्मूला ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें वैल्यू डाल देंगे m1 ये रहा हमारे पास 1 इंटू x2 कितना है -2, तो -2 लिखेंगे, प्लस फिर m2 इसके 2 लिखेंगे इंटू x1, तो x1 है 4 अपॉन m1 1 प्लस m2 2। इसको सोल्व करेंगे, 1 इंटू -2 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, और अपॉन में 1 प्लस 2 3 हो गया। इसको भी सिंप्लीफाई करें, -2 प्लस 8 सोल्व करेंगे, पहले नोमिनेटर अलग सोल्व होगा, डिनोमिनेटर अलग। तो नोमिनेटर में 2 टर्म है, एक -2 और एक +8। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 6 डिवाइडेड बाय 3, द रिजल्ट विल बी 2, 3 to the 6। एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली वाई की निकाल सकते हैं, फॉर्मूला यही रहेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। जब आप सोल्व करें तो पहले फॉर्मूला लिख लें ताकि गलती हो ही ना। अब यहां भी वैल्यू डालता हूं मैं, m1 1 है इंटू y2 है हमारा -3, तो 2 इंटू -3, फिर बीच में प्लस का साइन, m2 है 2 इंटू y1 यानी -1 डिवाइडेड बाय m1 1 प्लस 2। इसे सोल्व करेंगे, 1 इंटू -3 बीच में प्लस का साइन है, 2 इंटू -1 -2। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस लगा दिया मैंने डायरेक्ट, और डिवाइडेड बाय 2 और 1 3, यानी ये आ गया -5/3। तो ये आपके एक के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या आ गए? एक के कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स आए तो 2, -5/3। तो पहले एक के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल ली सेक्शन फॉर्मूले से, अब बिग के निकाल सकते हैं। अब बिग के निकालने के लिए आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? नंबर 1, ये कोऑर्डिनेट नहीं निकालने आपने, ये हटा देता हूं यहां से, यहां भी ये हटा देता हूं। अब मुझे किसके निकालने? बिग के। तो बिग के कोऑर्डिनेट्स को मैं मानूंगा x, y, और यहां भी b लिख दूंगा। ठीक, x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। दूसरा तो चेंज होगा रेशियो। रेशियो क्यों चेंज होगा? क्योंकि अगर बिग के कोऑर्डिनेट निकालने इसके, तो अब बिग के लेफ्ट साइड में 2 पार्ट है और इसके राइट साइड में 1, यानी रेशियो बदल जाएगा, ये हो जाएगा 2:1। कोऑर्डिनेट्स वही बिग के आप एक्स वाई मान लेंगे, लेकिन रेशियो इसमें होगा 2:1। अब इसको सोल्व कर देंगे, बस ये चेंज आएगा और कोई चेंज नहीं। इन ये पार्ट चेंज होगा, फॉर्मूला चेंज होगा ही नहीं। तो एक के कोऑर्डिनेट्स तो आप पहले निकाल चुके थे, यहां लिख भी सकता हूं मैं 2, -5/3 आपने। अब बी के निकालेंगे तो अब x निकालेंगे, m1 अब है 2, तो 2 लिख देंगे इंटू x2 -2, 2 इंटू -2, फिर प्लस m2 1 इंटू x1 4 अपॉन m1 प्लस m1 कितना है 2 प्लस m2 1, यानी 2 + 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया 2 इंटू -2 -4,
इसी तरह 1 × 4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 0/3 यानी 0। सिमिलरली m1 है यहाँ 2 इंटू y2 है -3 प्लस m2 है 1 और y1 है -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 × -3 -6 और 1 × -1 -1/3 यानी ये आ गया -10/3। तो इसका मतलब जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गया आपके पास 0, -7। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालो या उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालो जो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो फिर 3 पॉइंट होंगे, या 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फिर 5 इक्वल पार्ट्स होंगे। तो अगर 3 पार्ट्स हैं तो 2 पॉइंट होंगे, 4 पार्ट्स हैं तो 3 पॉइंट होंगे, और 5 पार्ट्स हैं तो फिर 4 पॉइंट होंगे। अब इनको निकालने के लिए इतना बड़ा सम आपके पास आएगा नहीं। अभी आके मैं फर्दर इसी में ये देखूंगा कि एक और दूसरा फॉर्मूला इससे बन सकता है जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे? इससे मिड पॉइंट फॉर्मूला बनाना है तो मान लीजिए ये लाइन है आपके पास, इस लाइन का नाम पी क्यू है, वही इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और क्यू के x2, y2, और इन्हें कोई पॉइंट मिड में, यानी कि मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको r है, मान लीजिए पॉइंट। अब मिड पॉइंट अगर r है तो रेशियो होगा 1:, यानी r के लेफ्ट में 1 पार्ट है, राइट में। r के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x और y। तो ये इससे फिर हमारा क्या डेराइव हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब लगना सेक्शन फॉर्मूला ये, क्योंकि पी क्यू लाइन को पॉइंट r इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, या मैं ये कहूं कि r इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो फिर x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया आपके पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब इस केस में अगर आप देखें तो m1 आपके पास 1 है, m2 भी 1 है, यानी यहाँ भी 1 इंटू में x2 हो गया, और यहाँ भी 1 इंटू में x1, और यहाँ हो गया 1 + 1। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास x2 + x1 कहें अपॉन 2, या ये कहें x1 + x2/2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला ये कहलाता है x1 + x2/2। बना कहाँ से? सेक्शन फॉर्मूले से ही। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी यही आएगी, तो y1 + y2/2, और x की क्या आई है, x1 + x2/2। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं x और y फाइंड करने के, इन्हें हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। x का क्या होगा, x1 + x2/2। अब ये क्यों बताए हैं? इसलिए बताए हैं कि भाई जब 4 पार्ट्स इक्वल होंगे या 5 पार्ट्स होंगे तो हम वहां पे उन क्वेश्चनों में मिड पॉइंट फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या किसी सर्कल का डायमीटर आपको दिया हुआ है तो इसका जो सेंटर है वो मिड पॉइंट होता है, इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने ए और बी के दे रखे हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या पैरेललोग्राम में
ये पैरेललोग्राम है ABCD। ये बी को डी से ज्वाइन कर रखा है आपने और ए को सी से। तो इसमें भी जो पॉइंट ओ है वो AC का मिड पॉइंट है, इसी तरह BD का भी मिड पॉइंट है। क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। और अगर बाइसेक्ट करते हैं तो जो ओ है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी। तो वहां भी आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, केवल पैरेललोग्राम में ही नहीं। क्योंकि पैरेललोग्राम की दो और टाइप भी होती, तीन और टाइप भी होती है। कौन कौन सी? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, उन सब में आप डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि उनकी हम ये इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि उनके डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस में मेनली यूज होंगे। एक तो सर्कल वाले में, सर्कल में भी सेंटर जो है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्फीयर, रोम्बस में भी। और तीसरा दे रखा हो मिड पॉइंट, या ये दे दिया हो जैसे ये दे दिया, मान लीजिए एक सर्कल जिसका डायमीटर है AP। तो पहली बात तो आपको बार बार नहीं बतानी पड़े, आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी लाइन को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, चाहे किसी भी रेशियो में कर रहा है, या मिड पॉइंट हो, तो ये कोऑर्डिनेट्स x1 y1 होंगे, ये x2 y2 होंगे, और ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, xy। तब सोल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका बुक में ही, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। क्या निकालें? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जनरली होते क्या है, x1, y1। तो यही राइट कर लेंगे आप। वेयर AB इज ए डायमीटर, AB डायमीटर है ऑफ ए सर्कल, वो सेंटर इज 2, -3। सेंटर 2, -3 का सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -3। ये क्या दे रखा है आपको, इसका मतलब x और y। क्योंकि बीच में जो पॉइंट, किसी लाइन को कोई पॉइंट जो डिवाइड करता है उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या लेंगे, xy। और बी के पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स है 1, 4। ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर 2, -3 एंड 1, 4 जो है ये कोऑर्डिनेट्स है बी के। तो इसमें सिंपली क्या लगाएंगे आप, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसके लिए x1 y1 तो हमें फाइंड ही करना है। एक्स वाई दिया हुआ है, x दे रखा है 2, y दे रखा है -3, और x2 y2 दिया हुआ है, y2 4। मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी यूज करें तो ये फॉर्मूला है x = x1 + x2/2। इसको अगर यूज करेंगे तो x की वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो x की जगह 2 लिख दिया, 2 को 2/1 भी लिख सकते हो आप। = x1 फाइंड करना है एज इट इज, प्लस x2 की वैल्यू दे रखी 1 और /2। तो अब ये एक सिंपल इक्वेशन है जिसमें एक ही अननोन टर्म है x1, तो x1 निकाल सकते हैं आप। कैसे? 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 1 से इधर करेंगे x1 + 1, तो यहां से आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली y की निकालना है तो y का फॉर्मूला है y1 + y2/2 = y। अब इसमें भी y1 फाइंड करना है तो y1 एज इट इज
प्लस y2 आपको दिया हुआ है 4/2 और इस पर y की वैल्यू दे रखी है -3। तो आपने जस्ट करना क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला डायमीटर अगर है तो लगेगा। बस ये ध्यान रखना है कि पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमेशा x1 y1 लेने हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो x और y है ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x1 y1 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट और x2 y2 एंड के, चाहे सेक्शन फॉर्मूला हो चाहे मिड पॉइंट फॉर्मूला हो, ये ध्यान में जरूर रखना। इसे सोल्व करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से इधर, पहले 1 से इधर करते हैं तो आगे आपके पास y1 + 4 और 2 को -3 से करेंगे -6, तो y1 की वैल्यू आपके पास आ गई -6 -4 यानी -10। तो ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई x और y की, x1 की 3, तो एक के जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है वो आए 3, -10। ये आंसर, यही फाइंड करना। तो क्लियर बेटा, ये समझ में आ गया। तो ये बड़ा सिंपल है बेटा, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है आपने, चाहे मिड पॉइंट हो चाहे सेक्शन हो, कि जो पहला पॉइंट है ना लाइन का वो x1 y1 लेना है, दूसरा लास्ट वाला x2 y2, और बीच में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट xy लेने। इन दोनों फॉर्मूले में x1 xy यही पॉइंट्स होते हैं। रेशो, रेशो से करना चाहते थे रेशो से भी कर सकते 1:1 लिख, लेकिन सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे ज्यादा बेटर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाना चाहिए, किन किन क्वेश्चन में लगे। एक दो क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज के कल करेंगे। आज आप वैसे तो इसके कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा वो कल हम कराएंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन और मैं रिपीट रिवाइज करूंगा कल, फिर ये कल सेक्शन फॉर्मूला भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक्सरसाइज 7.2। अब मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इसीलिए कि भाई आपको अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा, मंडे को आपको एक चैप्टर नंबर 5 का रिटन टेस्ट होगा, इसमें जो टेस्ट का ऑप्शन है उसी पे टेस्ट होगा, इसलिए आज से अपनी तैयारी करके रखें। चैप्टर नंबर 5 ऐसे, फिर 4 का टेस्ट लेंगे, 3 का लेंगे, 6 का, धीरे धीरे चैप्टर आगे भी चलते जाएंगे, रिवाइज भी होते जाएंगे। ओके, कल करेंगे।